रोहित एक नॉर्मल लड़का था। ना वो बहुत इंटेलिजेंट था, ना ही बिल्कुल एवरेज। बस एक कॉमन प्रॉब्लम उसकी लाइफ में बार बार रिपीट होती थी। वो स्टार्ट तो करता था, पर कंप्लीट नहीं कर पाता था। मुझे पता है, आप भी उन्हीं में से हो जो स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही पुरानी बात। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक्स विद रिंकी यूट्यूब चैनल पर। आज हम समझेंगे किताब द पावर ऑफ सिस्टम्स। पहले हम एक काल्पनिक स्टोरी के माध्यम से किताब सुनेंगे, फिर किताब का निचोड़ निकालेंगे। वापस चलते हैं स्टोरी पे। रोहित कभी जिम ज्वाइन करता, 10 दिन बाद छोड़ देता। कभी ऑनलाइन कोर्स शुरू करता, आधा में थोड़ी मुश्किल आए तो वो छोड़ देता। कभी बिजनेस आइडिया आता, प्लानिंग में ही खत्म हो जाता। एक दिन रात को बेड पर लेटे हुए उसने खुद से एक सवाल पूछा, मुझ में क्या कमी है? मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता? क्या मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है, या फिर जो लोग सफल होते हैं वो बचपन से ही सफल हैं? उसने अपने दोस्तों को देखा। कुछ लोग उससे ज्यादा टैलेंटेड नहीं थे, पर फिर भी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। तब उसे लगा शायद प्रॉब्लम उसकी विल पावर में है। अगली सुबह रोहित ने डिसाइड किया, अब मैं फुल मोटिवेशन के साथ काम करूंगा, अपना लाइफ चेंज करूंगा। वो यूट्यूब वीडियोस देखने लगा, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनने लगा। 3 दिन तक उसने 5 बजे उठकर वर्कआउट किया, डाइट फॉलो की और अपना बिजनेस प्लान लिखा। पर चौथी सुबह अलार्म बजता रहा और रोहित सोता रहा। सोते सोते सोच लिया कि आज बहुत नींद आ रहा है, आज नहीं करूंगा। एक दिन छोड़ देने से क्या ही फर्क पड़ेगा। और फिर वही गिल्ट, वही फ्रस्ट्रेशन में ही वो दिन निकल गया। लेकिन उसका अगला दिन वो मोटिवेशन कहाँ चला गया था, पता ही नहीं। एक दिन रोहित एक मेंटोर से मिला, अमन। अमन कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था। वो उसका एक दोस्त है जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया था। वो सिंपल बात करता था। रोहित ने अपनी प्रॉब्लम बताई। भाई, मैं मोटिवेटेड तो हो जाता हूं, पर कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। अमन मुस्कुराया और बोला, तू गलत चीज पे फोकस कर रहा है। रोहित हैरान, मतलब? अमन ने कहा, तू मोटिवेशन के पीछे भाग रहा है, पर सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पे नहीं, सिस्टम्स पे चलते हैं। मोटिवेशन आता है, 4 दिन बाद चला भी जाता है। रोहित को समझ नहीं आया। सिस्टम, वो क्या होता है? अमन ने एक सिंपल एग्जाम्पल दिया। अगर तेरा गोल है फिट होना, तो तू सिर्फ गोल सोच रहा है। पर सिस्टम क्या है? रोज का रूटीन, कब उठना है, क्या खाना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है। गोल डायरेक्शन देता है, पर सिस्टम प्रोग्रेस देता है। गोल बहुत बड़ा चीज है, पर सिस्टम छोटा छोटा चेंजेस से स्ट्रांग हो जाता है। ये लाइन रोहित के दिमाग में सीधा घुस गई। उसको प्रॉब्लम समझ आई। रोहित को अब रियलाइज हुआ कि वो हर बार सिर्फ गोल सेट करता था, सिस्टम नहीं बनाता था। गोल, मुझे फिट होना है। रियलिटी, नो फिक्स्ड वर्कआउट टाइम, नो डाइट प्लान। गोल, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। रियलिटी, नो डेली एक्शन प्लान। मतलब उसका दिमाग कंफ्यूज था, इसलिए वो थक जाता था और छोड़ देता था। रोहित ने डिसाइड किया कि अब वो सिर्फ गोल्स नहीं बनाएगा, सिस्टम्स बनाएगा। उसने अपने लिए एक छोटा सा रूल बनाया। रोज सिर्फ 20 मिनट्स वर्कआउट, सिर्फ एक हेल्दी मील रिप्लेस करेगा, पूरी डाइट नहीं बदलेगा। रोज 30 मिनट अपने बिजनेस आइडिया पे काम करेगा। कोई बड़ा चेंज नहीं, कोई प्रेशर नहीं। पहले 5 दिन सब स्मूथ गया। 6th डे रोहित का मन नहीं था। पहले जैसा रोहित होता तो बोल देता, आज स्किप कर लेता हूं। पर अब उसके पास सिस्टम था। उसने अपने आप से कहा, बस 5 मिनट करूंगा। और वही 5 मिनट 20 मिनट बन गए। उसने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी। सिस्टम इतना इजी होना चाहिए कि स्किप करना मुश्किल लगे। 1 महीने बाद रोहित को एक और चेंज फील हुआ। पहले वो कहता था, मुझे फिट होना है। अब वो कहता था, मैं वो इंसान हूं जो डेली वर्कआउट करता है। ये छोटा चेंज नहीं था, ये उसकी आइडेंटिटी चेंज थी। अमन ने उससे एक दिन बोला, जब तक तू अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करेगा, तब तक परमानेंट चेंज नहीं आएगा। अब रोहित का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा था। उसने अपना सिस्टम अपग्रेड किया। वर्कआउट 20 मिनट से 40 मिनट, बिजनेस वर्क 30 मिनट से 1 आवर, डेली प्लानिंग प्लस वीकली रिव्यू ऐड किया। अब वो ब्लाइंडली काम नहीं कर रहा था। उसके पास क्लियर स्ट्रक्चर था। पर लाइफ इतनी इजी नहीं होती। एक वीक रोहित बिजी हो गया। फैमिली फंक्शन, ट्रैवल, डिस्ट्रैक्शंस, उसका सिस्टम ब्रेक हो गया। पहले वाला रोहित होता तो यही क्विट कर देता। पर अब उसके पास एक और सिस्टम रूल अप्लाई किया। नेवर मिस ट्वाइस। मतलब अगर एक दिन स्किप हो गया, नेक्स्ट डे डेफिनेटली करना है। उसने अपनी कंसिस्टेंसी वापस लाई। 3 महीने बाद रोहित का वेट कम होने लगा, एनर्जी लेवल हाई हो गया। उसका बिजनेस आइडिया एक स्मॉल इनकम जनरेट करने लगा। पर सबसे बड़ा चेंज था उसका कॉन्फिडेंस। अब वो अपने आप पे ट्रस्ट करता था। एक दिन रोहित ने डायरी में लिखा, सक्सेस एक बड़ा स्टेप नहीं है, ये छोटे छोटे रिपीट होने वाले एक्शंस का रिजल्ट है।
उसे समझ आ गया था कि मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन टफ है, पर सिस्टम इज इक्वल टू सस्टेनेबल सक्सेस। 6 महीने बाद रोहित को एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला अपने बिजनेस को स्केल करने का। पहले वाला रोहित ओवरथिंक करता, पर अब उसके पास सिस्टम था। प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया, डेली टास्क्स असाइन किए, वीकली रिव्यू सेट किया और बिना स्ट्रेस के काम स्टार्ट कर दिया। 1 साल बाद रोहित फिजिकली फिट था, उसका बिजनेस स्टेबल इनकम दे रहा था और सबसे इंपॉर्टेंट वो कंसिस्टेंट था। लोग उससे पूछते, तो इतना डिसिप्लिन कैसे हो गया? रोहित बस एक ही बात बोलता, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मेरा सिस्टम स्ट्रांग है। कोर लेसन्स जो मैंने आपको ये स्टोरी के माध्यम से बताया। गोल्स डायरेक्शन देते हैं, सिस्टम्स प्रोग्रेस देते हैं। गोल्स को ब्रेक डाउन करना जरूरी है, जो सिस्टम करता है। मोटिवेशन अनरिलायबल है, मोटिवेशन जितना तेजी से आता है उतना तेजी से चला भी जाता है। स्मॉल सिस्टम्स से बिग रिजल्ट्स आता है। छोटी छोटी चेंजेस लाइफ को अलग दिशा में ले जाता है। आइडेंटिटी चेंज ही परमानेंट चेंज है। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई काम शुरू से ही परफेक्ट नहीं होता, कंसिस्टेंसी ही उसको परफेक्ट बनाता है। नेवर मिस ट्वाइस पावरफुल रूल है। एक दिन गलती से रूटीन फेल हो गया तो दूसरी दिन फेल नहीं होना चाहिए। इजी सिस्टम्स ही लॉन्ग टर्म चल पाते हैं। अगर तुम रोहित जैसे हो, स्टार्ट करते हो पर कंप्लीट नहीं कर पाते, तो प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम है तुम्हारा अप्रोच। गोल्स को चेज करना छोड़ो, सिस्टम्स बिल्ड करना स्टार्ट करो, क्योंकि एंड में सक्सेस एक इवेंट नहीं, एक सिस्टम का रिजल्ट होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू। जय जगन्नाथ।